जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं फॉर डीबीटी एग्जाम, दैट इज एंजाइम एक्टिविटी। और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपके डीबीटी एग्जाम में पूछे गए हैं एंड आई होप कि आपने हमारी एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर जो वीडियो है आपने देख ली होगी, क्योंकि उसके बाद ही आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो उसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डीबीटी बैच 2018, क्वेश्चन नंबर 1। 10 ग्राम ऑफ प्लांट मटेरियल is extracted in 100 ml of suitable buffer। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्ट इन्होंने किया 10 ग्राम निकाला है। ठीक है, 100 ml में इन्होंने डिसॉल्व किया उसको। ऑन परफॉर्मिंग एन एसे फॉर अमाइलेज एक्टिविटी 100 माइक्रोलीटर एक्सट्रैक्ट प्रोड्यूस्ड 6 माइक्रोमोल ग्लूकोज इन 30 मिनट ऑफ इंक्यूबेशन। ठीक है, देन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि 1 यूनिट ऑफ अमाइलेज एक्टिविटी, ठीक है, ये इन्होंने खुद से यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 माइक्रोमोल ऑफ ग्लूकोज पर मिनट। तो अगर 1 माइक्रोमोल ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है 1 मिनट में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे 1 यूनिट एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, देन द अमाइलेज एक्टिविटी यूनिट्स पर ग्राम ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 1 ग्राम पर ग्राम का मतलब क्या है, 1 ग्राम में कितने यूनिट एंजाइम एक्टिविटी है। टोटल हमने कितना फाइंड आउट निकाला है, एक्सट्रैक्ट 10 ग्राम। तो और यहाँ पे इन्होंने कितना पूछा है, 1 ग्राम में कितने यूनिट एंजाइम एक्टिविटी, और 1 यूनिट किसके इक्वल बताया, 1 माइक्रोमोल ग्लूकोज पर मिनट। सो दैट मीन सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि एंजाइम की एक्टिविटी है कितनी। ठीक है, एक बार हमें एंजाइम की एक्टिविटी पता चल जाए कि कितने माइक्रोमोल कन्वर्ट हुआ है 1 मिनट में, उसके बाद हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि उसमें कितने यूनिट है। ठीक है, क्योंकि 1 यूनिट क्या है कि 1 माइक्रोमोल जब कन्वर्ट होता है 1 मिनट में। ठीक है, और हमारा जो भी आएगा माइलेज एक्टिविटी, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने यूनिट एंजाइम है। फिर यूनिट ऑफ एंजाइम पता चल जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि 10 ग्राम में कितने यूनिट एंजाइम है, तो हम 1 ग्राम में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है इस टाइप के क्वेश्चंस की, और उसके बाद ये क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्होंने कितना जो है इन्हें कन्वर्जन मिला। तो इन्होंने देखा सैंपल कितना है इनका सैंपल है 100 माइक्रोलीटर एक्सट्रैक्ट। 100 माइक्रोलीटर एक्सट्रैक्ट में इन्हें कितना मिला है, एक्टिविटी इन्हें मिली है कि 6 मोल आपका कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज कितने टाइम में, 30 मिनट्स में। ठीक है, तो एंजाइम एक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कितना आपका जो कन्वर्जन हुआ है सबस्ट्रेट का और कितने टाइम में हुआ है, दैट इज इक्वल टू एंजाइम एक्टिविटी। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कितना कन्वर्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं 6 माइक्रोमोल ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है, तो 6 माइक्रोमोल आपका कन्वर्ट हुआ, और इसको कितना टाइम लगा, इसको टाइम लगा 30 मिनट्स, तो डिवाइडेड बाई 30, सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, तो हो जाएगा 6 5 30 एंड 1/5 हो जाएगा आपका 0.2 माइक्रोमोल पर मिनट। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, और आपको पता है एंजाइम एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, माइक्रोमोल पर सेकंड, और एक होती है कैटल जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं मोल पर सेकंड में। ठीक है, तो ये है माइक्रोमोल पर मिनट में। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला है कि 0.2 माइक्रोमोल जो है सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में कितने टाइम में, 1 मिनट में। ये हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। बट ये जो एंजाइम एक्टिविटी है, ठीक है, वो किसमें प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ 100 माइक्रोलीटर सैंपल में जो एक्सट्रैक्ट है। बट टोटल एक्सट्रैक्ट कितना है, टोटल एक्सट्रैक्ट है 100 ml। सो हमें अब ये फाइंड आउट करना है कि इस टाइप के 100 माइक्रोलीटर जैसे कितने सैंपल हम प्रिपेयर कर सकते हैं 100 ml में से। ठीक है, क्योंकि हमें पता चल गया कि 100 माइक्रोलीटर में एक्टिविटी कितनी है, 0.2 माइक्रोमोल पर मिनट। अगर हमें ये पता चल जाएगा इस टाइप के कितने सैंपल हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उन सबकी एक्टिविटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक की एक्टिविटी हमें पता है वही बाकी सबकी होगी, तो टोटल एक्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें से हम कितने सैंपल बना सकते हैं 100 माइक्रोलीटर के, तो 100 ml को डिवाइड कर देंगे 100 माइक्रोलीटर से। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि 100 ml से हम 100 माइक्रोलीटर के कितने सैंपल प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 ml डिवाइडेड बाई 1 माइक्रोलीटर। अब देखिए माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 और मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, सॉरी 10 की पावर -6, ये है आपका 10 की पावर -3। ठीक है, सो इसी कन्वर्जन को हम यूज कर सकते हैं, और मैं आपको काफी बार बता भी चुका हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -3 लीटर। मिली को हटाया हमने तो इसकी जगह आ गया 10 की पावर -3, माइक्रो को हटाएंगे तो क्या आएगा 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6 लीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे 10 की पावर -6 से ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, बेस सेम है दोनों का 10, तो 10 की पावर -3 + 6 तो कितना आएगा 10 की पावर 3 आ जाएगा, और लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं आएगी, नंबर आएगा। ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि 100 ml में 100 माइक्रोलीटर जैसे कितने सैंपल हम बना सकते हैं। तो कितने आया आंसर आया 1000। ठीक है, नाउ ये 1000 अब हमें पता चल गया। अब हमें पता है कि ये जो 1000 सैंपल्स हैं, हर एक की एक्टिविटी कितनी है, इसमें हर एक की एक्टिविटी है 0.2 माइक्रोमोल पर मिनट। तो ऐसे 1000 सैंपल में कितनी एक्टिविटी होगी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम इस वैल्यू से, तो हमें पता चल जाएगा कि इस टाइप के 1000 सैंपल में कितनी एक्टिविटी होगी। दैट मीन 0.2 माइक्रोमोल पर मिनट से हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 200 माइक्रोमोल पर मिनट। तो ये हमें टोटल एक्टिविटी मिल गई है।
ठीक है। तो ये एक्टिविटी किसमें है, ये एक्टिविटी आपकी 100 ml सैंपल के अंदर, और ये एक्टिविटी थी आपकी 100 माइक्रोलीटर के अंदर। ठीक है, तो अब हमने फाइंड आउट कर लिया कि टोटल 10 ग्राम, क्योंकि 10 ग्राम हमने किसमें डिसॉल्व किया था, 100 ml में, तो अब हमें पता चल गया कि 10 ग्राम जो है वो 200 माइक्रोमोल पर मिनट एक्टिविटी शो कर रहा है। आपको क्लियर हो रही है चीजें? हमने पहले फाइंड आउट किया 100 माइक्रोलीटर में कितनी एक्टिविटी है, फिर हमने फाइंड आउट किया कि 100 ml में ऐसे कितने सैंपल बन सकते हैं, उन सबकी एक्टिविटी हमने फाइंड आउट कर ली, 1000 बन सकते थे, और 1000 की एक्टिविटी कितनी हो जाएगी, 200। अब क्योंकि 100 ml में कितना हमने डिसॉल्व किया था एक्सट्रैक्ट, 10 ग्राम हमने इसमें प्रेजेंट था, तो दैट मीन्स ये एक्टिविटी किसकी है, ये आपकी 10 ग्राम जो एक्सट्रैक्ट है उसकी एक्टिविटी है ये टोटल, क्योंकि ये 100 ml में कितना है, 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम इक्वल्स टू 200 माइक्रोमोल पर मिनट। ये अब हमने फाइंड आउट कर ली। क्लियर है? नाउ अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमाइलेज की एक्टिविटी बताओ यूनिट्स पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम में कितने यूनिट एक्टिविटी है ये हमें बताना है। और 1 यूनिट क्या है, 1 यूनिट ऑफ अमाइलेज एक्टिविटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 माइक्रोमोल ऑफ ग्लूकोज पर मिनट। तो 1 यूनिट इक्वल होता है 1 माइक्रोमोल, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोमोल पर मिनट। तो अगर 1 यूनिट जो है वो 1 माइक्रोमोल पर मिनट के इक्वल है और हमारे पास टोटल एक्टिविटी है 200 माइक्रोमोल पर मिनट, तो इसमें कितने यूनिट्स बनेंगे, तो सिंपली इसको भी हमें यहाँ पे डिवाइड करना है, किससे, 1 माइक्रोमोल पर मिनट से। तो सेम कॉन्सेप्ट है सब जगह पर। ठीक है, हमें पता है कि 1 यूनिट इक्वल होता है 1 माइक्रोमोल पर मिनट के, और हमारे पास टोटल कितना है 200 माइक्रोमोल, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमें पता चल जाएगा। तो कितने यूनिट हो जाएगा, माइक्रोमोल पर मिनट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 200। तो दैट मीन्स 200 यूनिट्स एंजाइम एक्टिविटी है। ठीक है, तो हमें, और ये 200 यूनिट एंजाइम एक्टिविटी किसमें है, ये है 10 ग्राम एक्सट्रैक्ट में। बट क्वेश्चन चाहता है हम फाइंड आउट करें पर ग्राम, पर ग्राम मतलब 1 ग्राम के अंदर कितने यूनिट है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 200 को डिवाइड कर देंगे 10 ग्राम से, 200 यूनिट डिवाइडेड बाई 10 ग्राम, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 20 यूनिट्स पर ग्राम। तो ये आपका सॉल्व हो गया, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट 1-2 बार आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। आपको यूनिट पर बहुत फोकस करना है, क्योंकि यूनिट क्या है, इसी से आपका सॉल्व होगा क्वेश्चन। यहाँ पे इन्होंने पूछा था कितने यूनिट पर ग्राम। ठीक है, सो दैट मीन्स हमें क्या करना था, हमें यूनिट को ग्राम से, टोटल जो प्रोटीन है ग्राम में उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाता। तो यूनिट भी कई बार हमें फॉर्मूला बता देती है, तो फॉर्मूला सिंपल है कि कितना यूनिट है और कितने ग्राम है, तो 200 यूनिट है, 10 ग्राम है, टोटल डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 20 यूनिट्स पर ग्राम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The next question is from 2018 क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोटीन कंसंट्रेशन एंड एंजाइम एक्टिविटी। प्रोटीन की कंसंट्रेशन दी है और एंजाइम की एक्टिविटी दी है। ठीक है, इन 100 ml ऑफ सेल फ्री एक्सट्रैक्ट इज 5 मिलीग्राम पर ml। तो ये तो हो गई आपकी कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन है, प्रोटीन की, और कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, 100 ml में। ठीक है, तो दैट मीन्स टोटल प्रोटीन कितना है आपके पास, तो आप देख सकते हैं अगर आपकी कंसंट्रेशन है 5 मिलीग्राम पर ml, दैट मीन्स यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 1 ml पर ml का मतलब क्या है, 1 ml में कितना है, 5 मिलीग्राम है प्रोटीन, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। तो 100 ml में कितना होगा, अगर 1 ml में 5 मिलीग्राम है तो 100 ml में कितना हो जाएगा, 500 मिलीग्राम। इजी, तो 500 मिलीग्राम आपका प्रोटीन है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। 1 ml में 5 मिलीग्राम प्रेजेंट है, तो 100 ml में कितना प्रेजेंट होगा, 500। फिर इन्होंने एंजाइम एक्टिविटी के बारे में मेंशन किया, एंजाइम एक्टिविटी कितनी है, 2 यूनिट्स पर ml। तो अगेन यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि 1 ml में कितनी एक्टिविटी है, 2 यूनिट्स। तो अगर 1 ml में आपका 2 यूनिट्स एक्टिविटी है तो 100 ml में कितने यूनिट एक्टिविटी होगी, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि 1 ml में क्योंकि 2 है तो 100 ml में हो जाएगी 200 यूनिट। क्लियर है, दैट मीन्स 500 मिलीग्राम प्रोटीन में कितनी एक्टिविटी शो करता है, 2 यूनिट एक्टिविटी, 200 यूनिट एक्टिविटी शो करता है। क्लियर? आफ्टर मल्टीपल स्टेप्स ऑफ प्यूरिफिकेशन द फाइनल 10 ml फ्रैक्शन कितना है, 10 ml फ्रैक्शन जो है कंटेन्स 4 मिलीग्राम पर ml ऑफ प्रोटीन एंड 15 यूनिट पर ml ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, फोल्ड प्यूरिफिकेशन या फिर एंड परसेंटेज रिकवरी, ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करके बताना होगा। क्लियर है? तो देखिए अब यहाँ पर हमें, तो यहाँ से तो हमें पता चल रहा है कि 500 मिलीग्राम प्रोटीन जो है वो 200 एक्टिविटी शो करता था, कितना, 500 मिलीग्राम जो है एक्सट्रैक्ट है, ये 200 यूनिट एक्टिविटी शो कर रहा है। तो पर ग्राम, पर मिलीग्राम, चलो पर मिलीग्राम फाइंड आउट कर लेते हैं कि पर मिलीग्राम कितनी एक्टिविटी शो हो रही होगी, इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 200 यूनिट डिवाइडेड बाई 500 मिलीग्राम, या फिर अगर ग्राम में फाइंड आउट करना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 0.5 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1000 यूनिट पर ग्राम। ये है आपकी एंजाइम एक्टिविटी। क्लियर? बिफोर प्यूरिफिकेशन स्टेप। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे इन्होंने पहले मेंशन किया था कि 200 यूनिट जो है 500 मिलीग्राम में है,
हमने फाइंड आउट कर लिया कि पर ग्राम कितना होगा। क्लियर। अब आफ्टर प्यूरिफिकेशन देखते हैं, आफ्टर प्यूरिफिकेशन क्या वैल्यूज है। ठीक है, सो आफ्टर प्यूरिफिकेशन आप देख सकते हैं कि 4 मिलीग्राम पर ml है और कितने ml फ्रैक्शन है, 10 ml है। तो आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 ml में कितना है, 10 ml में कितना है। अगर 1 ml में 4 मिलीग्राम है तो 10 ml में कितना हो जाएगा, 10 ml में हो जाएगा 40 मिलीग्राम। तो 40 मिलीग्राम आपका प्रोटीन है। क्लियर। देन एक्टिविटी कितनी शो कर रहा है, 15 यूनिट्स पर ml, यानी कि 1 ml में 15 यूनिट शो कर रहा है। तो आपका यहाँ पर 10 ml फ्रैक्शन में कितनी एक्टिविटी शो करेगा, तो 1 ml इज 15, तो 10 ml इज 150, तो 150 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि आफ्टर प्यूरिफिकेशन स्टेप, मल्टीपल स्टेप ऑफ प्यूरिफिकेशन, आपका 40 मिलीग्राम प्रोटीन कितनी एक्टिविटी शो कर रहा है, 150 यूनिट्स। ठीक है, तो 1 ग्राम प्रोटीन कितनी शो कर रहा होगा, अब हमें ये फाइंड आउट करना है। तो 40 मिलीग्राम इज गिविंग अस 150 यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले 500 मिलीग्राम सिर्फ 200 यूनिट शो कर रहा था, अब 40 मिलीग्राम में ही 150 यूनिट्स मिल रहा है। तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा प्रोटीन था, जो जिसका कोई यूज नहीं था, जो कि एंजाइम नहीं था, उसको इन्होंने प्यूरिफाई करके उसको रिमूव किया है। ठीक है, हमारे एंजाइम से, इसीलिए जो है अब सिर्फ 40 ग्राम में ही हमें 150 यूनिट्स मिल रही है एक्टिविटी। क्लियर। तो इसलिए अब हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है कि पर मिलीग्राम कितने यूनिट एक्टिविटी हमें मिलेगी। ठीक है, तो एक्चुअली हमने यहाँ पे ग्राम में फाइंड आउट कर लिया है, बट आई थिंक हमें मिलीग्राम में ही फाइंड आउट कर लेना चाहिए, कैलकुलेशन ईजी रहेगा। तो चलिए इसको यहाँ से मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो 200 डिवाइडेड बाई 500 and that will be equals to how much, 5 4 तो that will be 0.4 यूनिट्स पर मिलीग्राम। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर आपका कितनी 150 यूनिट है डिवाइडेड बाई 40 मिलीग्राम, यूनिट डिवाइडेड बाई मिलीग्राम। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 0, सो ये हो जाएगा आपका 4 3 जा 12 पॉइंट 4 3 जा 12 और 30 आ जाएगा, 4 7 जा 28 हो जाएगा और 4 5 जा 20 हो जाएगा। तो ये आपका 3.75 यूनिट पर मिलीग्राम। ठीक है, तो ये आपकी है प्यूरिफिकेशन स्टेप के बाद, ये है प्यूरिफिकेशन स्टेप से पहले। तो यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अगेन यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 1 मिलीग्राम में सिर्फ 0.4 यूनिट एक्टिविटी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इतना प्योर हो गया कि 1 मिलीग्राम में 3.75 यूनिट एक्टिविटी हमें यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, अब हमें फोल्ड प्यूरिफिकेशन निकालना है कि कितने टाइम्स आपका प्यूरिफाई हुआ। तो सिंपल है, 3.75 को डिवाइड कर दीजिए 0.4 से, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 9 जा 36 एंड अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 आएगा। सो 4 9 जा 36 हो जाएगा, 115 और 15 आ जाएगा, तो अगेन आपका ये कितना आ जाएगा 375। ठीक है, ये भी हमने अभी फाइंड आउट किया, 15 को 4 से डिवाइड किया। ठीक है, तो और यहाँ पर आपका डेसिमल भी आ जाएगा। क्लियर है, तो 93.75 डिवाइड में आपका 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.375 टाइम्स आपका जो है प्यूरिफिकेशन हुआ है, क्योंकि इतनी एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज, इतने टाइम्स एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हुई है। ठीक है, कितना 9.375, जो कि किसके क्लोज है, जो कि क्लोज है 9.4 के। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी और सी में से हमारा आंसर होगा। इसके बाद पूछा परसेंटेज रिकवरी, कितना जो है हमने एंजाइम रिकवर किया है, अब हमसे ये पूछा जा रहा है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, कितना रिकवर किया है हमने, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि पहले जो टोटल एक्टिविटी थी और जो अब जो टोटल एक्टिविटी मिल रही है उसमें कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले हमें 200 यूनिट एक्टिविटी मिलती थी, ठीक है, और अब हमें कितनी यूनिट एक्टिविटी मिल रही है, सिर्फ 150 यूनिट एक्टिविटी अब हमें मिल रही है। ठीक है, सो दैट मीन्स कितना लॉस हो गया है, 50 यूनिट्स हमारे लॉस हो गए इस प्यूरिफिकेशन स्टेप में। कितने, 50 यूनिट्स। सो 50 यूनिट्स, और पहले टोटल थे कितने, टोटल थे आपके 200, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने परसेंट जो है हमारा लॉस हुआ है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20, उसके बाद आप 4 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। ठीक है, तो 25%, तो दैट मीन्स 25% जो आपका एंजाइम है वो लॉस हो गया है। तो आपने रिकवर कितना किया, अगर 25% लॉस है तो रिकवर कितना होगा, 75% आपने रिकवर किया होगा। ठीक है, और इसको आप 150 से डिवाइड कर सकते थे 200 को, तो इससे आपको डायरेक्ट पता चल जाता 75%। ठीक है, सो ये आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि आपका 25% जो है वो लॉस हुआ है, तो रिकवरी कितनी हुई है, सिर्फ 75% की हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डीबीटी 2018, क्वेश्चन नंबर 15। द मीन एक्स्ट्रा सेलुलर सेलुलेज एक्टिविटी ऑफ 7 Bacillus strain isolated from soil was determined to be 12 IU per ml। ठीक है, तो ये आपको एंजाइम एक्टिविटी दी हुई है कि पर ml कितने है, 12 IU। A new hyper producing Bacillus isolate was found to have an extracellular activity of 36 IU per ml. If equal volume of supernatant of all strain are mixed together, the cellulase activity of the solution will be।
ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि 7 बैसिलस स्ट्रेन जो आइसोलेट किए गए हैं, ठीक है, फ्रॉम द सॉइल, वो इतनी एक्टिविटी शो करते हैं पर एमएल, ठीक है। एंड मीन मतलब एवरेज, ठीक है, ये उनका एवरेज है, ठीक है। और एवरेज का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था जब हम बात करते हैं एवरेज की, तो एवरेज वो वैल्यू होती है जो कि डेटा की सभी वैल्यू को रिप्लेस कर दे, उसके बाद भी जो सम है वो आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये मीन वैल्यू है तो दैट मीन्स हम इसी वैल्यू को कंसीडर कर सकते हैं कि जितने भी 7 स्ट्रेन्स हैं उन सब की एक्टिविटी 12 IU पर एमएल ही है, ठीक है, क्योंकि ये मीन वैल्यू है, ठीक है। अगर आपने जनरल एप्टीट्यूड वाली वीडियोस हमारे देखें तो एक आपको कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अब इन्होंने यहाँ पर बोला है कि और जो आपका हाइपर प्रोड्यूसिंग बैसिलस है ये आपका 36 IU पर एमएल शो कर रहा है। अब ये कह रहे हैं कि अगर इक्वल वॉल्यूम अगर लें सबका तो अब कितनी एक्टिविटी हमें यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो देखिए कितनी मिलेगी, देखिए इक्वल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो ये आपको जो एक्टिविटी दी है क्या है, पर एमएल दी हुई है 1 ml के लिए। तो हम क्यों ना इक्वल वॉल्यूम में हम 1 ml ले लेते हैं कि सबका हमने क्या है 1 ml ले लिया है, ठीक है, 1 ml ऑफ ऑल स्ट्रेन। तो टोटल कितने स्ट्रेन है, 8 स्ट्रेन है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी जो 8 स्ट्रेन है इन सबका वॉल्यूम हमने कितना ले लिया, 1 ml ले लिया है, सबका ही 1 ml है, ठीक है। नाउ और ये जो 7 स्ट्रेन है ये कितने एक्टिविटी शो करते हैं, इनकी मेन एक्टिविटी है 12 IU पर एमएल। तो इन सब की कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 12 IU, इसकी भी हो जाएगी 12 IU, इसकी भी हो जाएगी 12, क्योंकि 7 स्ट्रेन का मेन क्या है 12 है, तो सबकी वैल्यू को हम 12 से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आपका 8 है इसकी है 36, ठीक है। तो चलिए सबको ऐड कर देते हैं, और सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, तो 12 × 7 + 36, तो 7 × 14 एंड ये आपका 84 + 36 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 6 4 10, और ये कितना हो जाएगा आपका 12 तो 120, तो 120 IU। बट ये कितने ml में है, हमने सबका 1 ml लिया था, तो टोटल कितने ml हो गया, टोटल 8 है, तो 8 × 1 इज 8 ml, तो ये आपका 8 ml में है। तो इन 8 ml तो 1 ml में कितनी एक्टिविटी होगी, तो 120 को हम डिवाइड कर देंगे 8 से, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8 1 = 8 एंड 12 में से जाएगा 40 और 8 5 = 40, तो 15 IU पर ml, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मैं एक बार आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने मीन एक्स्ट्रा सेलुलेज एक्टिविटीज प्रोवाइड की थी। मीन का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जिसको आप सभी डेटा वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जो एक्टिविटी है वो इन सभी स्ट्रेन्स के लिए सेम है, ठीक है। इसको हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि मीन वैल्यू है, ठीक है। और एक इनका जो हाइपर स्ट्रेन था उसकी ये थी। अब इन्होंने पूछा अगर इक्वल वॉल्यूम ले तो अब उसमें सेलुलेज एक्टिविटी कितनी होगी, ठीक है। तो कितने यूनिट एक्टिविटी होगी पर ml, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो हमने सबका 1 ml ले लिया क्योंकि यूनिट में क्या है 1 ml में एक्टिविटी बताई हुई थी, तो ये इजी रहेगा कि 1 ml ले लें। आप 1 लीटर भी ले सकते हैं बट उससे आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो सिंपली हमने 1 ml ले लिया सबका वॉल्यूम, और उन सब में हमें पता है जो 7 स्ट्रेन है उनकी एक्टिविटी तो 12 ही है, तो 12 × 7 प्लस इसकी 36, तो इससे हमें पता चलेगा कि इतनी यूनिट जो है एक्टिविटी शो हो रही है 120। बट ये कितने वॉल्यूम है, पहले तो ये 1 ml में थी बट अभी हमने ऐड किया है तो 1 ml ऐड होकर के 8 ml हो गया। तो एक्टिविटी तो हमेशा यूनिट वॉल्यूम में ही फाइंड आउट की जाती है कि 1 यूनिट वॉल्यूम में कितनी है, तो पर ml कितनी है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो पर ml के लिए 8 से डिवाइड किया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रैक्टिस कीजिए, ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डीबीटी 2017 क्वेश्चन नंबर 8। तो आप देख सकते हैं ज्यादातर सेक्शन एक ही क्वेश्चन है ये, यानी कि आपको अटेम्प्ट करने ही होंगे। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम एक्स, ओके, और टोटल वॉल्यूम गिवन है इज 2.34 माइक्रोमोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर मिनट। द टोटल प्रोटीन कंटेंट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 0.8 मिलीग्राम। व्हाट इज द स्पेसिफिक एक्टिविटी। स्पेसिफिक एक्टिविटी हमने डिस्कस किया था, ये हमें बताता है कि कितना जो है एक्टिविटी है एंजाइम की और कितने एक्सट्रैक्ट में है वो, ठीक है, यानी कि पर ग्राम एक्सट्रैक्ट में कितनी एक्टिविटी शो करेगा एंजाइम, दैट इज द स्पेसिफिक एक्टिविटी, ठीक है। तो दैट मीन्स इसको इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि टोटल एक्टिविटी कितनी है डिवाइडेड बाई कि टोटल आपका एक्सट्रैक्ट कितना है जो कि उस एक्टिविटी को शो कर रहा है। दोनों डिवाइड करेंगे तो पर ग्राम का पता चल जाएगा। नाउ क्वेश्चन में पहले से ही बताया गया है कि 2.34 माइक्रोमोल प्रोडक्ट जो है वो आपका फॉर्म होता है पर मिनट। तो यही एंजाइम एक्टिविटी है, सबस्ट्रेट का कन्वर्जन होकर के प्रोडक्ट ही तो बनेगा, तो दैट मीन्स ये आपका एंजाइम एक्टिविटी को ही शो कर रहे हैं। तो कितनी एक्टिविटी है 2.34 माइक्रोमोल पर मिनट, ठीक है। अब ये वॉल्यूम का यहाँ पर कोई भी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर ये मेंशन करते कि ये 1 ml में है तो उस केस में हम पहले फाइंड आउट करते कि 5.3 ml के लिए क्या होगी। बट इन्होंने ऐसा मेंशन नहीं किया है कि 1 ml के लिए, उन्होंने बस ये बताया कि ये जो एंजाइम एक्टिविटी है इस वॉल्यूम में इतनी है। तो दैट मीन्स टोटल वॉल्यूम की एक्टिविटी इन्होंने पहले ही हमें प्रोवाइड की हुई है। और टोटल जो है इन्होंने प्रोटीन कंटेंट भी बताया कितना है 0.8 मिलीग्राम। दोनों को डिवाइड कर देंगे और इससे हमें स्पेसिफिक एक्टिविटी मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर हम 2.34 को डिवाइड करें 0.8 से तो आंसर आ रहा है 2.925 यूनिट हो जाएगी। अभी जो माइक्रोमोल पर मिनट है इसको हम 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा यूनिट 2.925 यूनिट और ये क्या है पर मिलीग्राम,
क्लियर। सो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस वैल्यू के क्लोज है, इसका राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.93 आपको मिल जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप देखेंगे जैसे जैसे हम लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचेंगे तो क्वेश्चंस आप खुद से अटेम्प्ट करने लगेंगे, ठीक है। बट सबसे पहले आप कोशिश कीजिए सारे क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन हैविंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 25 किलो डाल्टन। तो ये तो आपका थोड़ा एंजाइम एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये आपका एक अदर क्वेश्चन है। चलिए इसे भी कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मिलीग्राम प्रोटीन और इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें गिवन है। तो ये जो मॉलिक्यूलर वेट है ये किसका है, ये 1 मॉलिक्यूल का होगा, ठीक है। तो ये 1 मॉलिक्यूल का वेट है आपका, और हमें किसके लिए फाइंड आउट करना है कि इतने ग्राम प्रोटीन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो सिंपली 1.0 मिलीग्राम डिवाइडेड बाई 25 किलो डाल्टन, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 1 मिलीग्राम को तो हम एज इट इज रहने देते हैं या फिर इसे ओपन करना पड़ेगा। तो मिली को हटाएंगे तो मिली हटाएंगे तो आ जाएगा 10 की पावर -3 ग्राम। तो मैंने इसे पहले ऐसा यूनिट में कर लिया है, डिवाइडेड बाई 25। किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, जैसे मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ठीक है। डाल्टन, डाल्टन का मतलब होता है 1 डाल्टन इज इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कितना होता है मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन का 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी होता है। अगर इसमें ग्राम में करूँगा तो कितना हो जाएगा 1.67। मैं बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कर रहा हूँ तो 10 की पावर इंक्रीज होगी, तो 10 की पावर अगर इंक्रीज होगी तो ये हो जाएगा -24 ग्राम, ठीक है। किलो हटाएंगे, किलो होता है 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -27 की हो जाएगा 10 की पावर -24, तो इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24, क्लियर है। और इसे अगर आप डिवाइड कर लें तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो और इसे आप दूसरी तरीके से भी कर सकते थे, वैसे तो एवोगैड्रो नंबर से भी आप इसको कर सकते थे कि पहले आप मोल फाइंड आउट कर लीजिए। मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। तो ये 25 किलो डाल्टन आपका मोलर मास है, ठीक है। और कि इतना 25,000 डाल्टन है, तो दैट मीन्स 25,000 ग्राम जो है ये किसका वेट है, ये वेट है आपका 1 मोल का। तो इतने मिलीग्राम में कितने मोल्स होंगे तो वो डिवाइड करके आप फाइंड आउट कर लेते हैं। और 1 मोल का जो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप 1 मिलीग्राम को डिवाइड करें 25,000 ग्राम से और इससे आपको मिल जाएंगे मोल्स, और एक मोल्स जो भी आपके मोल्स आएंगे उसका 1 मोल होता है इसके इक्वल, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बट अभी हम इससे कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया, तो इसमें क्या आएगा, ये आपका ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा ये भी। तो 25 1 डिवाइडेड बाई विद इन ब्रैकेट 25 इंटू 1.67 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 0.02395 इंटू 10 की पावर कितनी आ रही है, ये 3 है, ये -24 है, तो इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा -21। -21 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +21, और +21 में से 3 माइनस करेंगे तो दैट विल बी 18, ठीक है। तो 10 की पावर 18 आ जाएगा यहाँ से। और इसको डेसिमल को 1 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही हम लगाते हैं, तो नॉन जीरो डिजिट आपकी 2 फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 2.395 इंटू 10 की पावर। अब क्योंकि 2 डेसिमल आगे ले गए तो पावर यहाँ पर रिड्यूस करनी होगी, तो ये हो जाएगा 16, तो 2.395 इंटू 10 की पावर 16, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी से मैच हो रहा है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो दोनों मेथड्स आप कर सकते हैं, आप देख लीजिए आपको कौन सा मेथड पसंद है। The next question is from DBT Bat 2016, question number 13. The cell-free extract prepared from E. coli cell over-expressing enzyme beta-glucosidase shows that activity of 1.5 units per ml. Protein concentration है 2 milligram per ml. ठीक है. The NINDA purified preparation show the activity of 75 units per ml. Protein concentration 100 microgram per ml. Calculate the fold purification of the enzyme achieved. तो अगेन ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे पहले खुद से ट्राई करें, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया, और उसके बाद जो है आप इसका सॉल्यूशन देखें। तो चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो सॉल्व करने के लिए फोल्ड प्यूरिफिकेशन फाइंड आउट करना है कि कितने फोल्ड प्यूरिफाई हुआ, तो इसके लिए हमें फाइंड आउट करना होगा कि अब आपका कितना एक्टिविटी है, ठीक है, कितनी एक्टिविटी अभी आपके पास है पर मिलीग्राम, यानी कि स्पेसिफिक एक्टिविटी हमें फाइंड आउट करनी है कि पर मिलीग्राम प्रोटीन में कितनी एक्टिविटी है, और उन दोनों को हमें डिवाइड कर देना है और इससे हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस की बात करते हैं। तो फर्स्ट केस में कितनी एक्टिविटी है, फर्स्ट केस की एक्टिविटी है 1.5 यूनिट्स पर ml, 1 ml में है, और 1 ml में कितने मिलीग्राम प्रोटीन है, 2 मिलीग्राम, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो 1.5 यूनिट एक्टिविटी है ये किसकी है, ये 2 मिलीग्राम की है। 1.5 यूनिट्स पर ml एक्टिविटी ये किसमें है, ये है आपकी 2 मिलीग्राम पर ml प्रोटीन के अंदर, ठीक है। तो ये आपका प्रोटीन है, कंसंट्रेशन, प्रोटीन कंसंट्रेशन, और ये है आपकी एक्टिविटी, ठीक है।
और जब भी हमें फोल्ड प्यूरिफिकेशन फाइंड आउट करना होगा तो हम स्पेसिफिक एक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। स्पेसिफिक एक्टिविटी मतलब कि पर मिलीग्राम एक्सट्रैक्ट के अंदर कितनी एक्टिविटी है, ठीक है। हमेशा याद रखिए फोल्ड प्यूरिफिकेशन निकालना है तो स्पेसिफिक एक्टिविटी से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास है प्रोटीन कंसंट्रेशन और यहाँ पर हमारे पास एक्टिविटी है। बट ये जो एक्टिविटी है ये किसमें है, पर ml, बट हमें किसमें चाहिए कि पर मिलीग्राम में कितनी है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये 1.5 यूनिट्स है 1 ml में, और 1 यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि 1 ml में कितना प्रोटीन प्रेजेंट है, 2 मिलीग्राम, ठीक है। तो 1 ml में इतनी एक्टिविटी है और 1 ml में 2 मिलीग्राम प्रोटीन है। तो दैट मीन्स ये जो 1 ml के अंदर 2 मिलीग्राम प्रोटीन है वो कितनी एक्टिविटी शो कर रहा है, वो 1.5 यूनिट्स एक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है। तो 1 मिलीग्राम प्रोटीन कितनी एक्टिविटी शो करेगा, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 1.5 को 2 से, तो ये 1.5 यूनिट्स पर ml है डिवाइडेड बाय 2 मिलीग्राम पर ml कंसंट्रेशन से डिवाइड किया, और यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 7 14, तो 0.7 एंड 5, तो 0.75 आपका क्या जाएगा यूनिट पर मिलीग्राम। आप इसके लिए स्पेसिफिक एक्टिविटी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था। स्पेसिफिक एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक एक्टिविटी इज इक्वल्स टू आपका कि आपकी जो कितनी एक्टिविटी है, एक्टिविटी, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो आपकी कंसंट्रेशन है प्रोटीन की जो आपको दी गई है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इनटू वॉल्यूम, कि वो जो आपको कंसंट्रेशन प्रोवाइड की गई है प्रोटीन की वो कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब उसका कितना वॉल्यूम है। तो उससे हमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई इसलिए करें ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि टोटल प्रोटीन कितना है, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन हमें ये बताता है कि 1 ml में कितना प्रोटीन है, तो टोटल वॉल्यूम में कितना प्रोटीन है तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो नीचे मतलब आपका डिवाइड में आएगा टोटल प्रोटीन और ऊपर रहेगी आपकी एंजाइम एक्टिविटी। तो ये हमने यहाँ पर किया। तो आप लॉजिक से भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी। अगर आपको लॉजिक नहीं क्लियर हो रहा तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम हमने 1 ml लिया है, ठीक है, क्लियर। तो हमेशा यूनिट वॉल्यूम लीजिए। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि 1.5 यूनिट प्रेजेंट है 1 ml के अंदर, और 1 ml में कितना प्रोटीन है 2 मिलीग्राम, दैट मींस 1.5 यूनिट जो है वो 2 मिलीग्राम प्रोटीन की वजह से है। तो 1 ग्राम प्रोटीन की वजह से कितनी होगी ये मैंने डिवाइड किया और मुझे यहाँ से वैल्यू मिल गई 0.75 यूनिट पर मिलीग्राम, क्लियर। तो ये है बिफोर कंडीशन। अब आफ्टर कंडीशन देखते हैं। आफ्टर कंडीशन में यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि 75 यूनिट्स पर ml है। 1 ml में कितनी एक्टिविटी है 75 यूनिट, और कंसंट्रेशन क्या है प्रोटीन की, कंसंट्रेशन है 100 माइक्रोग्राम पर ml, दैट मींस 1 ml में 100 माइक्रोग्राम प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये एक्टिविटी जो है 75 यूनिट की, ये भी 1 ml में है, तो उस 1 ml में कितना प्रोटीन है इतना, तो ये 75 एक्टिविटी जो है 100 माइक्रोग्राम प्रोटीन की वजह से है। तो हमें किसके लिए फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है 1 मिलीग्राम के लिए, ठीक है। दोनों की यूनिट भी सेम होनी चाहिए। तो माइक्रो को हटाएंगे तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, ठीक है, बट हमें इसको मिली में करना है, और मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है 10⁻³ का डिफरेंस है, ठीक है। तो दैट मीन्स हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है। अब यूनिट का मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, उसके लिए मैंने बेसिक्स की वीडियो पहले ही बनाई हुई है। तो ये हो जाएगा आपका 0.1 मिलीग्राम पर ml, ठीक है। और आप सिंपली ये देख सकते हैं कि 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं, और ये कितने 100, तो कितना हो जाएगा 0.1 मिलीग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो 0.1 मिलीग्राम जो है वो कितनी एक्टिविटी दे रहा है 75 यूनिट्स की एक्टिविटी दे रहा है। तो 1 मिलीग्राम कितनी देगा, तो डिवाइड कर देंगे 75 यूनिट डिवाइडेड बाई 0.1 मिलीग्राम, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 750 यूनिट्स पर मिलीग्राम। तो ये आफ्टर है, ये बिफोर है। अब फोल्ड प्यूरिफिकेशन कैसे निकालेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा, कंपेयर तो करना है। अब हमारी कितनी है 750 यूनिट पर मिलीग्राम एक्टिविटी हमें मिल रही है। बिफोर प्यूरिफिकेशन कितनी थी 0.75 यूनिट पर मिलीग्राम। तो कितना चेंज आया है, तो आप डिवाइड करेंगे तो आपको चेंज पता चल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा इंटू 100, तो 75 से ये आ जाएगा 10, तो 10 इंटू 100 इज 1000। तो दैट मीन्स जो आपका प्यूरिफिकेशन है वो कितना हुआ है 1000 टाइम्स हुआ है। आपने जो प्यूरिफाई किया एंजाइम वो 1000 टाइम प्यूरिफिकेशन किया है, कंसंट्रेट कर दिया आपने 1000 टाइम्स, ठीक है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डीबीटी 2016, क्वेश्चन नंबर 14। एंजाइम X showed its activity on a substrate A, और देखिए कितनी एक्टिविटी है 375 यूनिट पर ml, 1 ml में। सबस्ट्रेट B की कितनी है 185 यूनिट पर ml, सबस्ट्रेट C की कितनी है 75 यूनिट पर ml। विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट A द परसेंट एक्टिविटीज ऑन सबस्ट्रेट B एंड C आर रिस्पेक्टिवली। कंपेयर करना है कि A के रिस्पेक्ट में B की कितनी एक्टिविटी है। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो हम डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो इसकी कितनी एक्टिविटी है, इसकी एक्टिविटी है 185 यूनिट्स पर ml, और A की कितनी यूनिट है, A की है 375 यूनिट्स पर ml, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट मींस 185 डिवाइडेड बाई 375 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 0.4933 आ रहा है यहाँ से आंसर 0.4933।
और अगर परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। ऐसे तो निकालते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए, टोटल मार्क्स कितने हैं। तो यहाँ पे हमें किसके रिस्पेक्ट में, सबसेट ए, यानी कि अब जो टोटल मार्क्स हैं वो सबसेट ए के कंसीडर की जाएंगे क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो इनटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49.33%। तो ये आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो सी है ये मैच हो रहा है इससे। क्लियर। तो इसका दैट मीन्स कि अब हमें सी के लिए फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, इसमें 49% मेंशन है। बट आप फाइंड आउट करना चाहे तो कर सकते हैं। 75 को डिवाइड करना होगा 375 से और इंटू 100 करना होगा, और 75 को मैं डिवाइड करता हूँ अगर 375 से तो आंसर आ रहा है 0.2 यानी कि 20%, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। The next question is again from 2016 question number 12. In an enzyme assay, the corrected absorbance rating obtained on addition of 100 microliter of enzyme extract is 0.025. Given that 1 unit of enzyme is the amount of enzyme required, देखिए again definition दी आपको, to increase the absorbance by इतना unit under ऐसे condition the enzyme activity unit per ml। हमें फाइंड आउट करना है कि कितना यूनिट एंजाइम है, एक्टिविटी है पर ml, 1 ml वॉल्यूम में, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ देखिए एंजाइम एक्टिविटी आप देख सकते हैं कि कितना यूनिट सबस्ट्रेट आपका कन्वर्ट हुआ है, कितने माइक्रोमोल सबस्ट्रेट कन्वर्ट हुआ है 1 मिनट में यानी कि पर मिनट, या फिर आप देख सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट आपका सिंथेसाइज हुआ है, मतलब प्रोड्यूस हो रहा है पर मिनट, ये भी आपका एंजाइम एक्टिविटी को शो करेगा। और आपका कितना एब्जॉर्बेंस इंक्रीज हुआ है पर मिनट, ये भी आपका क्या है, एंजाइम एक्टिविटी को ही शो करता है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। क्योंकि जो एब्जॉर्बेंस इंक्रीज हुआ है ये हो सकता है कि प्रोडक्ट का एब्जॉर्बेंस हो, कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से एब्जॉर्बेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट वे है। तो यहाँ से इन्होंने खुद से ही क्लियर किया है कि 1 यूनिट जो एंजाइम है दैट इज इक्वल्स टू ये आपका कितना है, ये कितना एब्जॉर्बेंस देता है, ये आपका 0.001 यूनिट आपको देता है, ठीक है। तो अभी हमें कितना मिल रहा है, अभी मिल रहा है 0.025। तो अगर इतना यूनिट जो एब्जॉर्बेंस है दैट इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, तो इतना जो यूनिट एब्जॉर्बेंस है इसमें कितना यूनिट प्रेजेंट होगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए सिंपली। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ इस लॉजिक को कि आपका इतना यूनिट जो है एब्जॉर्बेंस वो 1 यूनिट के इक्वल है। तो इतना जो एब्जॉर्बेंस है उसमें कितने यूनिट होंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल हटा दीजिए तो ये आ गया 25 यूनिट ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि इतना जो एब्जॉर्बेंस है वो कितने यूनिट के इक्वल है, क्योंकि इतना जो है ये 1 यूनिट के इक्वल है। तो इतना कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड किया तो हमें पता चल गया ये है 25 यूनिट के इक्वल। क्लियर है। नाउ बट हमें फाइंड आउट करना है कि कितना यूनिट है 1 ml के अंदर। तो 1 ml के लिए फाइंड आउट करना है, बट ये कितने में है, ये जो एक्सट्रैक्ट हमने ऐड किया ये 100 माइक्रोलीटर में था, ठीक है। तो 25 यूनिट जो है एंजाइम ये किस में प्रेजेंट थे, ये आपका प्रेजेंट थे 100 माइक्रोलीटर वॉल्यूम में, ठीक है। सो आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.25 यूनिट पर माइक्रोलीटर। तो ये जो हमें मिला है ये किसके लिए, ये है 1 माइक्रोलीटर के लिए, बट हमें किसके लिए फाइंड आउट करना है 1 ml के लिए, ठीक है। तो देखिए हमें पता है कि 1 ml इज इक्वल टू 1000 माइक्रोलीटर, ठीक है। 1 ml कितना होता है, 1 ml में 1000 माइक्रोलीटर होते हैं। तो अगर 1 माइक्रोलीटर में इतने यूनिट एक्टिविटी है, ठीक है, तो 1000 माइक्रोलीटर में कितनी होगी, क्योंकि हमें 1 ml के लिए फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई 1000, तो 0.25 इंटू 1000, और अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिट पर ml, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 250 यूनिट पर ml आपका आ जाएगा यहाँ से आंसर, ठीक है। आई होप ये आपको यूनिट कन्वर्जन आता होगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप हमारी जो कुछ बेसिक के ऊपर वीडियोस हैं, ठीक है, बायोप्रोसेस की प्लेलिस्ट में, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2011 क्वेश्चन नंबर 170। विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट फॉलोज व्हेन वन मेजर द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये थोड़ा थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब हम एक्टिविटी मेजर करते हैं एंजाइम की तो हमारा किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम फॉलो करते हैं। तो जो हम ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं दैट इज 0 ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। तो 0 ऑर्डर का मतलब ये है कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन काफ़ी हाई है, क्योंकि जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाई होती है तो एंजाइम अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव कर लेता है। तो हम जब Vmax होगा तभी हम जो है एंजाइम की एक्टिविटी को मेजर करेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इससे लेस वेलोसिटी पे अगर आप एंजाइम की एक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं तो वो उसकी एक्चुअल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन सबस्ट्रेट जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होना चाहिए ताकि जो एंजाइम है वो अपनी फुल वेलोसिटी के साथ जो है कैटालिसिस कर सके, ठीक है। और उसी टाइम पर हम एक्टिविटी मेजर करेंगे। अदरवाइज जो एक्टिविटी है वो देखिए इस पॉइंट पर आपको कुछ और एक्टिविटी मिलेगी, इस पॉइंट पर कुछ और एक्टिविटी मिलेगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब क्या है कि कितने मॉलिक्यूल्स को ये कन्वर्ट करता है पर यूनिट टाइम, ये है आपका V का मीनिंग, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन मींस कि कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट में पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर जो लोअर वैल्यू है वेलोसिटी की दैट मींस यहाँ पर आपका लेट्स से 10 मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया पर ml पर सेकंड पर यूनिट टाइम, ठीक है। यहाँ पर आपका 20 को कन्वर्ट किया पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम,
यहाँ पर आपका 50 को कन्वर्ट किया, और ये Vmax से ऊपर नहीं जाएगी इसकी वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट से सैचुरेट हो जाता है, यानी कि जैसे ही एंजाइम एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, दूसरा सबस्ट्रेट एकदम रेडी होगा उससे अटैच बाइंड करने के लिए। तो इससे में जो है एंजाइम की जो फुल पोटेंशियल है उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहाँ पर इसको मेजर करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि यही जो है ये जो पोर्शन है आपका ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, और ये जो आप देख रहे हैं एरिया ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है।